हमसे प्रेम करके हंस का यूथ मीटिंग में हम शामिल होने के लिए मौका दिया है। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए इस समय में हम प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। आंख बंद कीजिए, सिर झुकाएंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। सर्वशक्तिमान ईश्वर, प्रेमी परमेश्वर, आप हमारे लिए, हम आपके लिए, हालेलुया, आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। आज का यूथ मीटिंग में आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद यीशु। आपकी इच्छा के अनुसार होने के लिए कृपा दे प्रभु। आपके ओर से आया हुआ बात उनसे तृप्ति कीजिए प्रभु। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी अनुग्रह के द्वारा, आपकी दया के द्वारा, आपकी सहायता के द्वारा जैसा आप निर्णय किया है, जैसा आप चाहता है वैसे ही होने के लिए कृपा दे प्रभु। आपके ओर से आया हुआ बात उनसे तृप्ति कीजिए बाबा। गानाओं के द्वारा, वचन के द्वारा, हालेलुया हालेलुया, प्रार्थनाओं के द्वारा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु आपको महिमा मिले। हालेलुया। और आज का सीए सर्विस में प्रभु सहायता कीजिए, जवानियों को सबको इस्तेमाल कीजिए, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए, आपकी हालेलुया काम के लिए इस्तेमाल कीजिए, वो आपकी इच्छा पूरी होने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तोत्रम, धन्यवाद। महिमा महिमा हो तेरी, 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 महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से मुझको मिली है नई जिंदगी,
महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। Yes, hallelujah. 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 लड़कियों की आवाज आ रही है, लड़कों का एक का भी आवाज नहीं आ रहा है। हालेलुया। फिर भी लड़कियों का आवाज ही ज्यादा आया। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले, प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया। सिया प्रोग्राम के लिए आप सभी को स्वागत है। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं सिया के लिए? जोश के साथ। यस, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आइए इस समय में हम देखेंगे सिया प्रोग्राम में किसका क्या क्या है। एक बार पढ़ के आगे बढ़ते हैं। मार्च महीने का गाने का समय समीक्षा का है। कंठस्थ वाक्य मोनिका सिस्टर और राहुल ब्रदर। टॉपिक पेशेंसी और स्टोरी मोजेस, सॉरी मोजेस का नहीं है, नेहा को दिया है ये महीना। ऐसा हालेलुया। और क्वेश्चंस अक्षदा निकालेगी, वर्ड्स वेदांगी। ओके, ये सब सभी लोग तैयार है ना? बाकी लोग भी तैयार है? यस, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। छोटा सा प्रार्थना करके फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। यस, हालेलुया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस सुंदर समय में। पापा हालेलुया, आपकी उपस्थिति में हम सभी को अपनी इकट्ठा किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। पापा इस समय में प्रभु हालेलुया, जो कुछ भी हालेलुया आपके बच्चों को उनके हाथों में आपने दिया है प्रभु, उन बातों को लेकर आपकी उपस्थिति में खड़ा होते वक्त हालेलुया आपकी आत्मा से भरकर इस्तेमाल कीजिए प्रभु। आपके बच्चों को आपके सामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उनके अंदर आपने रखा हुआ हर एक हालेलुया टैलेंट को प्रभु यीशु मसीह आपके आत्मा के द्वारा बाहर आने के लिए सहायता कीजिए पापा। हर एक बच्चों को प्रभु यीशु मसीह सहायता कीजिए। और हालेलुया वो एग्जाम लिखने वालों को भी प्रभु आप सहायता कीजिए आपकी महिमा के लिए पापा। सभी बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। सिया प्रोग्राम पूरा आरंभ से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अगुवाई के बिना दूसरा कुछ भी हमारे बीच में ना रहे प्रभु। हालेलुया। प्रभु इस जगह को हम सभी को आपके कंट्रोल में ले ले, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। एक एक के लिए कितना टाइम? 10 मिनट्स, तो इससे ज़्यादा मत लो। हालेलुया। मैं टाइम लेकर आई हूँ, देखूंगी मैं। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। तो आइए इस समय में गाने के समय समीक्षा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम समीक्षा है और आज मेरा सॉन्ग है ओ సద్భక్తులారా లోకరక్షకుండు బేత్లహేమందు నేడు జన్మించిన్ రాజాధిరాజు ప్రభువైన యేసు నమస్కరింపరండి 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 ఉత్సాహంతో సావేశ్వరుందు నారరూపమేతి కన్యకు పుట్టి నేడు వెంచె
సావేశ్వరుండు నార రూపమేతి కన్యకు పుట్టినేడు వెంచెన్సే మానవ జన్మ మెతిన శ్రీ యేసు నీకు నమస్కరించి పూజింతుము ఓ దుఃఖాలారా ఉత్సాహించి పాడి రక్షకుడైన యేసు స్తుతించి పారాత్పరుందా నీకు స్తోత్రమంచు నమస్కరింపరంది ఉత్సాహముతో యేసులనించి నీ పవిత్ర జన్మ నీవేల స్తోత్రము పింతుము ఆనాది వాక్య మాయనార రూపి నమస్కరింపరంది ఉత్సాహముతో ఓ సద్భక్తులారా లోక రక్షకుండు బేత్లెహేమందు నేడు జన్మించిన్ రాజాధిరాజు ప్రభువైన యేసు నమస్కరింపరంది ఉత్సాహముతో సర్వేశ్వరుందు నార రూపమేతి కన్యకు పుట్టినేడు వెంచెన్సే మానవ జన్మ మెతిన శ్రీ యేసు నీకు నమస్కరించి పూజింతును प्रेज लॉर्ड मेरा नाम मोनिका है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम राहुल है। आज हमारा कंतस है। करो सर। यहोवा की बाट जोता रहो। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहो। हियाव बान तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहो। भजन संहिता 27 का 14। The end of the something is better than its beginning. Patience is better than pride. Ecclesiastes 7:8. यह जानकर कि तेरे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। याकूब याकूब 1:3। Be joyful in hope, patience in affliction, faithful in prayer. Romans 12:12. इसलिए अपना हियाव बांध, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। इब्रानियों 35 का 19। But if we hope for what we do not yet have, wait for it patiently. Romans 8:25. अगर मुझे विश्वास न होता कि जीवितों के पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। भजन संहिता 27 का 13। Love is patience. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. 1 Corinthians 13:4. जो मनुष्य अपने बुद्धि से चलता है वो विलंब से क्रोध करता है और अपराध को बुलाना उसको शोभा देता है। नीतिवचन 19 का 7। Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love.
Ephesians 4:2. परमेश्वर से उद्धार पाने की आशा रखकर चुप रहना भलाई है। विलाप गीत 6:26। You too be patient and stand firm because the Lord is coming near. James 5:8. जो धीरज धरता है उसे जो धीरज धरता है उसे न्यायी माना जाता है। कोमल वचन हड्डियों को भी तोड़ देता है। नीति वचन Stand firm and we will win life. Luke 21:19. यहोवा आप ही तेरे लिए लड़ेगा, तू सिर्फ चुपचाप रहे। But the who one stand firm to the end, he will saved. Matthew 24:13. हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद का धन्यवाद करना चाहिए। हर बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। फर्स्ट थिलु इसलिए Cast your all anxiety on him because he cares of you. 1 Peter 5:7. धोखा ना खाओ परमेश्वर को परमेश्वर की थट्टा ना करो क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी बोएगा वही काटेगा। गलतियों Truly my soul rest in God. My salvation comes from him. Psalm 62:1. Thank you. प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु के नाम से नमस्कार। मेरी आज स्टोरी है। मेरा नाम नेहा है। मेरे स्टोरी का टॉपिक है कि यूथ मतलब विश्वासु लड़की के बारे में। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले थोड़ी छोटी सी प्रेयर करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करें। धन्यवाद को सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, तेरी आत्मा तेरी महिमा के द्वारा प्रभु मुझे चला प्रभु। हाँ प्रभु, मेरे खुद के वाणी के द्वारा नहीं प्रभु, तेरे पवित्र अभिषेक के द्वारा प्रभु तू चला प्रभु, यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। तो एक लड़की रहती है, एक विश्वासु लड़की रहती है। उसके मैरिज के विषय में मतलब उसको एक लड़का का मतलब एक मैरिज के विषय में एक लड़का का एक आता है तो उसे हाँ रिश्ता आता है। तो वो ना वो लड़के से मिलने के लिए ना जाती है। तो लड़के से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर मतलब फेस टू फेस मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर मतलब वो लड़के को लड़की पसंद आती है और वो लड़की को भी वो लड़का बहुत पसंद आता है। दोनों को मतलब दोनों की सोच विचार मतलब दोनों को एक दूसरे बहुत पसंद आते हैं। तो वहाँ पर बैठते एक दूसरे से बात भी करते हैं कि मतलब एक दूसरे के साथ मतलब बात करते हैं, शेयर करते हैं अपने दोनों की बात। फिर वो लड़की ना वहाँ पर बैठकर ना एक उसको क्वेश्चन करती है, अपने सोच मतलब अपनी सोच लेकर जाती है वहाँ पर। और फिर वहाँ पर बैठकर वो मतलब एक दूसरे को चॉइस मतलब एक दूसरे को फिक्स करते हैं मतलब। तो फिर उसके बाद वो लड़की को ना वो एक सोच विचार लेकर जाती है और वो लड़के को बोलती है कि ना मुझे ना आपको एक क्वेश्चन करने। तो लड़का बोलता है हाँ पूछो ना। तो लड़की बोलती है कि ना आपके पास ना
आप 40,000 कमाते हो? तो लड़का बोला नहीं। तो लड़की बोलती है अच्छा ठीक है फिर। तो ओके फिर मैं और एक पूछती हूँ। तो बोलता है हाँ। तो बोलती है कि फिर आपके पास नैनो कार तो होगी ना? तो बोलता है नहीं। तो वो बोलती है कि अच्छा ठीक है। तो फिर वो थोड़ी नर्वस हो जाती है। फिर बाद में फिर और एक क्वेश्चन करती है, अच्छा ठीक है मैं एक लास्ट क्वेश्चन करती हूँ आपको, आप वो बताना मुझे। तो वो बोलता है हाँ ठीक है। तो वो बोलती है फिर आपके पास एक फ्लैट तो होगा खुद का? तो बोलता है नहीं मेरे पास वो भी फ्लैट नहीं है। तो वो ना बहुत ऐसे मतलब सोच विचार में रहती है और उसके ऊपर मतलब उसको देखती रहती है और बहुत नर्वस होती है। और फिर नर्वस होकर फिर वहाँ पर उसे खड़ी हो जाती है और मतलब नर्वस होकर वहाँ से तुरंत मतलब वो बोलती है कि मुझे ये रिश्ता नहीं करना है। मतलब आपकी मतलब मैंने जो सोचा था, मैंने जो आपसे पूछा वो आपके पास कुछ भी नहीं है। आप मतलब मैंने जो मतलब आपको पूछा ये सैलरी है क्या, गाड़ी है क्या, फ्लैट है क्या? तो लड़का बोलता है नहीं मेरे पास वो कुछ भी, मतलब वो बोलता है कि नहीं आपके पास कुछ भी नहीं है। तो वहाँ से वो तुरंत निकल जाती है। फिर उसके बाद वो लड़का ना खुद सोच में मतलब विचार करता रहता है कि मतलब सोचता है कि ये लड़की मतलब डायरेक्टली चली गई, उसने मुझे पूछा भी नहीं कि मेरे पास क्या है। मतलब उसने पूछा पर उसने मेरे पास खुद के पास जो कुछ है वो मतलब उसने देखा नहीं। तो फिर वो सोचता ही रहता है कि वो लड़की ने मुझे पूछा कि मतलब मेरे आगे का तो उसने सुना नहीं। तो लड़की मतलब जिस उसने जो पूछा था ना कि आपके पास मतलब सैलरी है कि 40,000, तो लड़का बोलता है कि 40,000 तो नहीं है पर मैं उससे ज़्यादा कमाता हूँ 1,00,000। तो फिर उसके बाद वो लड़की बोलती है कि मतलब उसने पूछा था कि आपके पास कार है क्या? तो बोला कि नहीं मेरे पास कार, वो तो कार नहीं है पर मेरे पास मर्सिडीज़ है। तो फिर उसके बाद वो खुद बोलता है कि उसने तो मुझे पूछा कि खुद का फ्लैट है क्या, पर वो लड़की ने तो इतना पूछा पर मेरे पास तो खुद का फ्लैट नहीं, मेरे 1-2 बंगले हैं। तो मैं ये मतलब वो लड़की वहाँ पर वो लड़का ऐसा सोचता ही रहता है कि उसने मुझे पूछा भी नहीं आगे का क्या है, वो नहीं डायरेक्ट तुरंत चली गई और खुद का सोच लेकर वहाँ पर चली गई थी। तो मतलब इस स्टोरी के द्वारा मैं एक वचन लेना चाहती हूँ प्रोवर्ब्स 3 का 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मतलब कि ये स्टोरी के मतलब ये वचन के द्वारा है कि वो खुद का सहारा लेकर, अपनी समझ लेकर, अपना मतलब अपना खुद का सोच विचार माइंड लेकर उस लड़की के पास गई थी। पर परमेश्वर कहता है कि तू खुद का सहारा खुद का समझ मतलब लेकर मत जाना, क्योंकि मैंने उससे भी बढ़कर तेरे लिए रखा हुआ था। पर अब तूने वो नहीं देखा, तूने खुद का मतलब माइंड लेकर वहाँ पर गई थी, पर उस लड़की के पास उसने जो रखा था उससे बढ़कर था। तो परमेश्वर कहता है कि उसको स्मरण करके मतलब मेरे हर कामों को स्मरण करके तू आगे बढ़ना। तो हम सोचते हैं कि हमारे लाइफ में भी कि ये चाहिए वो चाहिए, पर परमेश्वर कहता है कि उससे बढ़कर मैंने रखा हुआ है, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं देने वाला खुदा हूँ। तो सच में उस लड़की ने मतलब अपने मतलब सोच विचार से गई, इसलिए वो फेल हो गई। तो ऐसे फॉर एग्जांपल कि हम शादी के विषय में नहीं, कि हर बातों में, हमारे जॉब के विषय में, हमारे करियर के विषय में, खुद के लाइफ के डिसीजन के विषय में हम खुद का सोचते हैं हमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। या हम जॉब के मतलब फॉर एग्जांपल मतलब मेरे बारे में बताना चाहती हूँ कि जॉब के विषय में भी ऐसे सोचती थी कि मुझे ऐसा चाहिए, ऐसे पोजीशन चाहिए, ऐसा चाहिए। हमें खुद को सैलरी इतनी मिलती है, अरे अच्छा होता है, इससे बढ़कर मैंने सैलरी बोली होती तो पर परमेश्वर जानता है तू वहाँ पर जाने से पहले मैं तुझे अरेंजमेंट करके जाता हूँ। तो मतलब सच में उस लड़की के जीवन में हुआ वैसे हमारे जीवन में नहीं। परमेश्वर बोलता है कि तू खुद का समझ का सहारा मत लेना। तो इस स्टोरी के द्वारा मैं बताना चाहती हूँ कि हम मतलब शादी के विषय में भी हम सोचते हैं कि मुझे लड़का मतलब ज़्यादा ब्लैक भी नहीं चाहिए, थोड़ा मीडियम चाहिए, मतलब ऐसे सोचते हैं और हमें ऐसा चाहिए लड़का। तो उसका जाने दो रेंट पर रहता है, पर वो खुद के ऊपर मतलब जॉब पर, अच्छा जॉब पर रहता हुआ। या हम कभी कभी ऐसे सोचते हैं भी कि वो मतलब खुद का घर या खुद का कुछ तो रहना चाहिए, पर परमेश्वर का कुछ तो प्लान मतलब होता है हमारे ऊपर, कि परमेश्वर कहता है कि तू पहले
स्टैंड लेके बाद में मैं देखूंगा, खुद का सहारा खुद की समझ लेकर मत जाना। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने बलौते पर ऊपर मत जाना, जैसे उस लड़की के जीवन में हुआ वैसे आप हमारे जीवन में भी नहीं होना चाहिए। इसलिए स्टोरी के मैं द्वारा बताना चाहती है कि आई होप आपको समझ में आए हो स्टोरी, इस स्टोरी के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग यहाँ एग्जाम लिख रहे हैं? अभी हाथ उठाइए, मुझे दिखाइए। हाँ, तो दूर दूर बैठो, दूर दूर बैठो। लास्ट क्वेश्चन होने के बाद अक्षता इधर से आएगी तो उनके हाथ में आप तुरंत देना चाहिए। आप थोड़ा सा भी लेट कर रहा तो मैं समझूंगी कि आप कुछ देख के लिख रहे हो बाद में, या किसी से पूछ के लिख रहे हो। इसीलिए ये आते ही आते आपके पास ले लेगी, ना मत बोलो, उनके हाथ में दे दो पेपर्स। ओके, और दूर दूर बैठे सब लोग, और थोड़ा। हाँ, ओके, रेडी? प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अक्षदा है। मेरे आज क्वेश्चन है बुक ऑफ रोमन्स, उसमें से 1 to 16 चैप्टर में से मैंने क्वेश्चन निकाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं शुरू करती हूँ, प्रेयर करती हूँ पहले। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु आज मैं जो क्वेश्चन निकाले प्रभु उन लोगों को समझना के लिए कार्य करें, ईश्वर के नाम में। फर्स्ट क्वेश्चन, रोम की प्रेरित की पत्री का उद्देश्य क्या था? रोमियो के प्रेरित की पत्री का उद्देश्य क्या था? उसमें से 2-3 ऐसे ऑप्शन है, उसमें से कौन सा भी एक लिखा तो भी चलेगा। हाँ, उसमें 2-3 ऑप्शन है, मतलब 2 से 3 ही ऑप्शन है, उसमें से कौन सा भी एक ही। जेवढा मोठा आहे पण एकच भेटेल। हुआ? हुआ? शॉर्टकट मध्ये लिहा ना। हुआ? निकिता किती मोठा लिहिते? मार्क एकच भेटणार। सेकंड बोलूं? निकिता बोलू का? परमेश्वर मनुष्य के कौन से बातों का न्याय करेगा? परमेश्वर मनुष्य के कौन से बातों का न्याय करेगा? ऐसा लिखा कि परमेश्वर मनुष्य के इस बातों का न्याय करेगा, एक ही वर्ड से। सेकंड, वापस बोलती हूँ, परमेश्वर मनुष्य के कौन से बातों का न्याय करेगा? ऐसा लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य के इस बातों का न्याय करेगा, सेकंड चैप्टर में। एक ही वर्ड से। थर्ड बोलूं? ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें मसीहा के प्रेम से अलग ना करेगी? ऐसी बहुत बातें, उनमें से 5 लिखनी है। उसमें बहुत सारी बातें कि ये बातें हमें मसीहा के प्रेम से अलग ना करेगी, लेकिन उसमें से कौन सी भी 5 लिखनी है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें मसीहा के प्रेम से अलग ना करेगी? ऐसी बहुत सारी बातें, तो उसमें से कौन सी भी 5 बातें, कौन सी भी अलग नहीं करेगी? ऐसी कौन सी बातें जो हमें मसीहा के प्रेम से अलग नहीं करेगी? ऐसी बहुत सारी बातें, उनमें से कौन से भी 5 लिखने। माहिती?
किती वचन आहेत त्यामध्ये, किती बाते आहेत, त्यातलं कुठले पण 5 लिहायचे. बोलू थर्ड है, हाँ थर्ड है. सेकंड ऐसा है कि परमेश्वर मनुष्य के कौन से बातों का न्याय करेगा. एक ही वर्ड से. फोर बोलूं. परमेश्वर ने एक को प्रिय किया और दूसरे को अप्रिय जाना, ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम लिखिए. मतलब परमेश्वर ने एक को प्रिय जाना और एक को प्रिय जाना और एक को अप्रिय जाना, ऐसे 2 जने उनके नाम लिखो. इंसान है, इंसान है. हाँ, जूना नियम के 2 व्यक्ति. फाइव बोलूं. आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में हमें कौन सी 2 बातों से स्वतंत्र कर दिया है. 5वां. आत्मा की व्यवस्था ने हमें मसीह यीशु में कौन सी 2 बातों से स्वतंत्र कर दिया है. हाँ, 2 बातें. असं लिहिलं की इस 2 मतलब हां वर्ड्सच आहेत ते, 2 वर्ड्सच लिहा फक्त. आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में हमें कौन सी 2 बातों से स्वतंत्र कर दिया है. हुआ. अभी आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, मतलब वचन. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात आगे लिखा है कि इनके लिए. जो परमेश्वर से प्रेम रखता है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात आगे लिखा है कि इनके लिए. जो परमेश्वर से प्रेम करता है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उसके आगे लिखा है, हाँ ऐसा लिखा है कि इसके लिए. मतलब बोलो 8 सिस्टर 8 का 28. हमें जानते हैं कि मसीहा जो परमेश्वर से प्रेम रखता है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात इधर ऐसा आगे लिखा है कि इनके लिए ऐसा, मतलब किनके लिए परमेश्वर की हर बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है, तो उधर लिखा है कि अर्थात इनके लिए. मतलब वापस जो परमेश्वर से प्रेम रखता है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती. तो परमेश्वर बोलता है कि इनके लिए, मतलब उधर लिखा है कि इनके लिए. आगे का वचन नहीं, उधर नीचे है सिस्टर, है अर्थात लिखा है, देखिए सिस्टर.
आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में हमें कौन सी 2 बातों से 5वां से स्वतंत्र किया है? 6वां पण बोलली मी. तोच तो अर्थात जो परमेश्वर से प्रेम रखता है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है. तो परमेश्वर बोलता है इनके लिए, मतलब उधर लिखा है कि आगे वचन है वो पूरा कंप्लीट करना है. अर्थात उनके लिए, फिर भी मैं इतना बोलती हूँ, अर्थात उनके लिए आगे का अभी लिखो. हाँ 7वां बोलती हूँ. 7. भला तो यह है कि तू ना डैश खाए और ना डैश पिए. भला तो है कि तू ना डैश खाए और ना डैश पिए. भला तो यह है कि तू ना डैश खाए ना डैश पिए. तो ये मतलब है कि ऐसा है कि ना तू वो खाए और ना तू वो पिए. 2 ही है, मतलब ऐसे एक ही वर्ड से. 14 वचन 21. हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए डैश करे कि उसकी डैश हो. हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए डैश करे कि उसकी डैश हो. हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए डैश करे कि उसकी डैश हो. म्हणजे आपल्या पडोसीला, म्हणजे चर्चमधल्याच लोकांना झालं एक प्रकारे की चर्चमध्ये येतात का आपल्या पडोसीला, म्हणजे असं असं करायचं. 15 का 1. सेकंड है, सेकंड सिस्टर. सेकंड. हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए डैश करे कि उसकी डैश हो. आपल्याला दुसऱ्यांना काय करायचं आहे, त्यांची भलाई होण्यासाठी त्यांना काय करायचं आपल्याला. आपण चर्चमध्ये येतो लोकांना काय करू. आपण जेव्हा चर्चमध्ये एखाद्या व्यक्ती येतो त्याच्यासाठी काय करतो का, त्याची काय होण्यासाठी. एका व्यक्तीला आत्मिक जीवन घडवण्यासाठी आपण काय करतो. सेंटेंस कंप्लीट करना है. शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र ही, उसका आगे का लिखना है. हाँ 9 बाय हिंदी विधान की तरफ. परमेश्वर शैतान को, शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र ही, आगे का लिखो.
पॉइंट आहे सिस्टर. लास्ट लास्ट थांबा का जर वेदांगी थांबा सेजल. ये शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र ही उसका आगे का लिखना है. त्याच्या पुढचा लिहिला तरी नववा ना नववा. बोल ना. दहावा बोलू का? लास्ट हाय थांबा. 11 बोलू का आता 10व्या. शांति का परमेश्वर शैतान को लास्ट बोलो. प्रेम रखना किस बात को पूरा करना है. प्रेम रखना किस बात को पूरा करना है. पौलुस बोलता है प्रेम रखना इस बात को पूरा करना है. तेवढाच लिहिलं की प्रेम रखना इस बात को मतलब असं लिहिलं आहे की प्रेम इस बात को मतलब समजलं ना. प्रेम रखना किस बात को पूरा करना है. पौलुस ऐसा बोलता कि प्रेम रखना इस बात को पूरा करना है ऐसा. हाँ ऐसा लिखा है वचन में कि प्रेम रखने से ये बात पूरी होती है. बोलू लास्ट एक एक्स्ट्रा सिस्टर बोलो. एक इन्हें और एक एक्स्ट्रा निकाला है. बोलो 11वां. हम डैश के कामों को त्याग कर डैश के हथियार बांध ले. हम डैश के कामों को त्याग कर डैश के हथियार बांध ले. हमें ये कामों को त्याग कर इसके हथियार बांधने. डैश के कामों को त्याग कर 13 से 12. हमें डैश के कामों को त्याग कर डैश के हथियार बांधने. हमें डैश के कामों को त्याग कर डैश के हथियार को बांध लेना है. दोनोंच वर्ड्स आहेत त्यात. दोही वर्ड्स थे सिस्टर. प्रेस लॉर्ड. सबको प्रभु के नाम से नमस्कार. मेरा नाम वेदांगी है और आज मेरे वचन हैं
सब प्रेयर करेंगे 2 मिनट और मैं 1 मिनट 30 सेकेंड्स ओनली, और मेरे लिए भी प्रेयर करो कि परमेश्वर मुझे अच्छे से इस्तेमाल करे। प्रभु आपके हाथ में शक्ति, प्रभु आपके हाथ में के द्वारा आपकी महिमा के मुझे इस्तेमाल कीजिए, यह भेंट हुए हर एक से बात कीजिए, तो इन जीसस नेम आमीन। एक वचन निकालेंगे 1 पीटर 2 का 17। मैं पढ़ती हूँ। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है आदर। आदर, रिस्पेक्ट, हॉनर, जो भी हम बोल सकते वो। आदर एक ऐसी बात है, एक ऐसा स्वभाव है, एक बोल सकते हम कि हमारे अंदर जो नेचर्स है उसमें से एक है आदर। तो वो आदर जो है हमें सबके लिए करना चाहिए। कोई खुद आके हमसे ये नहीं कहता कि मेरा आदर करो, कोई छोटा बच्चा हो, बूढ़ा व्यक्ति हो, कोई भी क्यों ना हो, उसकी मतलब कैसा भी टाइप का इंसान हो, उसका नेचर कैसा भी हो, बट वो ये आकर नहीं कहता कि मेरा आदर करो। बट वो बात हमें समझनी चाहिए कि हमें दूसरों का आदर करना है, क्योंकि हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा आदर करना चाहिए। अभी 10 लोगों के बीच में अगर हम खड़े रहेंगे और कोई आके हमारा मतलब सीरियस कुछ तो बात चल रही है और हमने भी हमारे कोई तो बात उनके सामने रखी, एक ओपिनियन बोल सकते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, तो उनके बीच में किसी ने हमारा वो जो मतलब हम ओपिनियन दे रहे हैं उसको ठट्टा की, मतलब मजाक किया, तो हमें वो हर्ट होगा। बट उससे एक चीज़ समझ में आती है कि जो सामने वाले ने मजाक किया उसने हमारी रिस्पेक्ट नहीं की। इसीलिए कोई हमसे आकर ये नहीं कहता कि मेरा आदर करो। मैं अभी बात करने वाला हूँ, अगर अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, तो मैं किसी से बोल के नहीं आई हूँ कि तुम सब मेरे प्रचार सुनने के लिए शांति से बैठना, क्योंकि तुम अगर हिलोगे डुलोगे या बात करोगे तो मुझे डिस्टर्ब होगा, वो मेरे लिए इंसल्टिंग फील हो सकता है। या सिस्टर पास्टर भी जब प्रीचिंग करते वो खुद से आके ही नहीं बोलते। ये चीज़ हमें समझना चाहिए। उसमें एक बात लिखे, सबका आदर करो। सब ये शब्द में सिर्फ बड़े लोग नहीं आते। सब इस शब्द में सिर्फ हमसे बूढ़े लोग जो है, बड़े लोग मतलब मैं मम्मी पापा के एज वालों की बात कर रही हूँ। अभी बड़े लोग मीन्स बूढ़े लोग, वो नहीं आते। सब में सिर्फ छोटे नहीं आते, सब में सिर्फ टीचर्स नहीं आते, सब इस वर्ड में सब आते हैं, फिर वो कोई भी क्यों ना हो। जॉन 8 चैप्टर में एक स्त्री के बारे में लिखा है, व्यभिचारिणी स्त्री, कि यीशु मसीह एक जगह पर बैठा रहता है, वहाँ पर कुछ लोग आते हैं एक व्यभिचारिणी स्त्री को लेकर कि वो गलत काम करते हुए पकड़ी गई थी। और सच बात है कि वो गलत काम करते हुए ही पकड़ी गई थी। और मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसमें ऐसा है कि अगर कोई स्त्री ऐसा काम करते हुए पकड़ी जा रही है तो उस पर पथराव करना चाहिए। बट उस समय में वो लोग आके बोलते कि अभी तो ये स्त्री ने गलत काम किया है, तो अभी उसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि सब वहाँ खड़े हुए, छोटा हो बड़ा हो, हर एक के हाथ में क्या होता है, पत्थर होता है कि उसके लिए पथराव करे। यीशु मसीह बहुत शांति से वहाँ बैठे रहते हैं। वो बोलते हैं कि तुम में से जिन्होंने पाप नहीं किया है, जिन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया है, वो पहले पत्थर मारे। तो उस समय कोई उस स्त्री के ऊपर पत्थर नहीं मारता है, तो सब जो पत्थर थे वो छोड़कर चला जाता है। तो उस समय परमेश्वर यीशु ने क्या की, उस स्त्री का आदर किया उस टाइम पे, कि वो नहीं सोचा कि हाँ उसने सच्ची में गलत किया है, उसे तुच्छ नहीं समझा, कि उनको रिस्पेक्ट दिया। अगर उसी दिन यीशु मसीह भी उन सबके जैसा करते हैं तो उन लोगों में और यीशु मसीह में कुछ फ़र्क नहीं रहता था। उस स्त्री के मन में यीशु मसीह के लिए आदर नहीं रहता था। इसीलिए हम किससे किस तरह से बर्ताव कर रहे हो, हाँ ठीक है, सामने वाले ने गलत काम किया भी रहे तो भी हमारे अंदर उसके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, माफ़ करने के लिए क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर। उस टाइम पे अगर यीशु मसीह भी उनके जैसे बिहेव करते थे तो उनके अंदर मतलब जो लोग थे उनसे और यीशु मसीह में कुछ डिफरेंस नहीं रहता था। इसलिए सामने वाला व्यक्ति कहाँ से भी आया हुआ हो, कैसा भी आया हुआ हो, हमारे मन में उसके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और सेकंड बात है, भाइयों से प्रेम रखो। फिर वो मसीह भाई हो या बाहर के लोग हो, हमारे परिवार कुटुंबीय कोई भी हो, हमारे मतलब खुद के अंदर हम जो सेल्फ रिस्पेक्ट रखते कि ऐसा कोई मुझे बोलना नहीं चाहिए, वैसे ही उसके लिए भी फील करना है हमें। अभी मैं एग्जांपल दे सकती हूँ जोसेफ का, उसके बहुत मतलब 12 भाई रहते वो लोग, तो उनके अंदर उसके लिए डाह रहती है। जेनेसिस 37 का 11-10 में समथिंग ऐसा लिखा है कि उनके मन में उसके लिए डाह है।
वो उसको जलन के वजह से या आदर न देने की वजह से, अगर मैं अभी बोली एक बात कि छोटे बड़े कोई भी हो हमें रिस्पेक्ट देने चाहिए। अगर मैं अभी मोजेस को कोई तो चीज़ या गलत बोल दूंगी और वो उसका मुझे उल्टा जवाब देगा, तो वो क्या होगा, वो मुझे भी मतलब गलत आदर नहीं देगा, क्योंकि मैं उसको आदर नहीं दे रही हूँ। तो इसलिए आदर देना है हमें, क्योंकि हम अगर सोचते, क्योंकि वचन में एक लिखा है कि जैसा तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करे वैसा तुम किया करो, जैसा तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ किए वैसा तुम भी क्या करो। तो इसीलिए अगर मैं मोजेस को कोई बात मतलब बोलूँगी बुरी तरह से, तो वो भी उसका उल्टा जवाब दे सकता है, क्योंकि उसको भी बुरा लगेगा कि दीदी ने मेरे साथ ऐसा क्यों कहा। तो हमें भी ये चीज़ समझनी चाहिए। यूसुफ के साथ वही हुआ कि उन लोगों के अंदर ये रिस्पेक्ट नहीं था कि छोटा बच्चा है तो भी क्या हुआ, तो हम उसको मतलब कैसा भी बर्ताव करें वगैरह, ऐसा नहीं है। उसको उन्होंने बेच दिया, मतलब गड्ढे में डाल के बेच दिया उसको, यूसुफ को। तो वो छोटा हो तो भी हमारे अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग उससे अच्छा बर्ताव करते थे तो उनको भी अच्छा समझा जा सकता था। उसके बाद एक बात है, परमेश्वर से डरो। रूथ के बारे में हम सब स्टोरी जानते हैं, रूथ की स्टोरी। तो उसमें एक बात है कि जब वो अपने सासू के साथ, मतलब जो उसकी मदर इन लॉ होती है उनके साथ उनके देश में चली जाती है, तो वहाँ बोआज नाम का एक मतलब आदमी होता है, तो वो उनके यहाँ खेत में काम करती है। बट एक समय आता है कि वो एक अच्छा रहता है, तो उनकी शादी की बात आती है बीच में। तो वो टाइम पे ऐसा होता था कि अगर मतलब कोई मतलब बोलते कि एक टाइम का मतलब उनको शादी के लिए पूछना, तो वो जो स्त्री रहती है उनके पैरों के पास, मतलब पैरों के पास सोती थी, मतलब ऐसा एक माना जाती थी बात। तो वो टाइम पे बोआज रात को उठकर देखता है कि रूथ उनके पैरों के पास सोई है करके। तो वो टाइम पे वो गलत चीज़ भी कर सकते थे, बट उनके अंदर परमेश्वर का भय था, इसलिए उन्होंने उस दिन कुछ नहीं किया। और बाइबल में भी लिखा है उन्होंने कुछ मतलब ऐसा काम नहीं किया, बल्कि जो सही वे है वो सही वे में ही गए। कुछ बड़े लोगों से उन्हें बात किया और फिर डिसाइड किया कि हाँ हम आगे बढ़ सकते। पर अगर परमेश्वर का भय उनके अंदर नहीं होता था तो उस दिन वो गलत काम भी कर सकते थे। इसीलिए कुछ भी हो हमारे अंदर परमेश्वर का भय रहना चाहिए। और एक बात है, राजा का सम्मान करो। हम एस्तर की भी स्टोरी जानते हैं कि जिस समय एस्तर ने 3 दिन उपवास रखा, उसके बाद वो क्या करती है, राजा के सामने चली जाती है कि मतलब बात करने के लिए। तो वो टाइम पे वो ऐसे नहीं जाती है कि क्या हुआ, मैं उसकी पत्नी तो हूँ, कि मैं मतलब रानी हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं 30 दिन के मतलब 30 दिन से उनके सामने नहीं की, क्या हुआ, वैसे वो नहीं जाती। वो बहुत ज़्यादा नम्र बनकर उनके सामने जाती है। इसीलिए वो जो राजदंड होता है वो उनके सामने आगे बढ़ाया जाता है। तो हमारे चाल चलन में भी अगर हमारा कुछ तो काम बाकी है या हमें कुछ तो मतलब चाहिए, कुछ भी रहने दो, कुछ भी मतलब अगर हमारा काम हो या ना हो, बट सबके सामने हमें नम्र रहना है। इसीलिए वो राजा है, वो राजा का आदर करके वो नम्र होकर उनके सामने गई है। ऐसा नहीं उसने सोचा कि राजा तो बाद में पर मेरे हस्बैंड है वो, ऐसा नहीं सोचा। राजा है तो राजा को वैसे रिस्पेक्ट देने चाहिए। अभी मैं बात करूँ कि राजा एक लीडर होता है, एक अगवा रहता है। तो मोजेस भी एक अगवा था, 30 लाख लोगों का अगवा था। तो वो टाइम पे लोगों ने एक समय ऐसा है कि बहुत कुड़कुड़ाए, उस वजह से इरिटेट होकर, फ्रस्ट्रेट होकर मोजेस भी परमेश्वर से कुछ कुड़कुड़ाने लगा। तो कभी कभी हमारे गलती से भी दूसरा सामने वाला भी गलत कर सकता है। तो हमें मतलब वो बात समझना चाहिए कि जैसे इस्राएली लोग मोजेस के लिए कारण बन गए, वैसे हम तो कारण नहीं बन रहे ना किसी के लिए। ये सब चीज़ें समझनी चाहिए हमें। और मेन यही बात है कि छोटे हो या बड़े हो सबका आदर करना चाहिए। हमारे लाइफ में एक रिस्पेक्ट देने का स्वभाव होना चाहिए और हर एक बात में डिसिप्लिन होना चाहिए। यही मेरा आज का वचन है। मैं आशा रखती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया और आप सबको मेरा जो वचन का मीनिंग है, जो मेरा मॉरल ऑफ द स्टोरी, वो आपको समझ में आया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। इस अच्छा से आज दिन प्रभु का अनुग्रह से यह प्रोग्राम अच्छा से हुआ है। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, मगर थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगा है आज का एसिया प्रोग्राम में, हर बातों में। यस, हालेलुया। पहला समीक्षा का बहुत अच्छा से तेलुगु गाना लिया है उन लोगों ने।
हाँ, परफेक्ट वर्ड डाला है। और उसमें ऐसा नहीं लगा कि ये लोग हिंदी या मराठी लड़कियां गा रहे हैं। कोई नए लोग देखेंगे तो भी नहीं बोलेंगे कि ये लोग मराठी लड़कियां हैं, गा रहे हैं हिंदी तेलुगु गाना गा रहे हैं। उतना अच्छा से परफेक्ट वो वर्ड्स डाले हैं, बहुत परफेक्ट था वो वर्ड्स भी, बहुत अच्छा से गाया। प्रभु को धन्यवाद है। और कंठस्थ वाक्य, हाँ, राहुल ब्रदर नया है, प्रभु को धन्यवाद है। फिर भी कोशिश किया, प्रभु का महिमा मिले और आगे दिनों में और भी अच्छा से हो। हालेलुया, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल होंगे। हालेलुया, यस हालेलुया। स्टोरी नेहा को मैं कल शाम को ही बताई थी कि मोजेस नहीं बोलने वाला है, प्लीज़ तुम ले लो। तो सच में प्रभु का धन्यवाद है। थोड़े ही समय में नेहा ने बहुत अच्छा से प्रैक्टिस होकर प्रार्थना के साथ आई है कि बहुत अच्छा से उसने बोली स्टोरी। बहुत अच्छा बात है कि हम हमारे खुद के विचारों को रखकर परमेश्वर के सामने नहीं जाना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर का हमारे ऊपर बड़े बड़े प्लान से वो हम सोच भी नहीं सकता। प्रभु का वचन ऐसा लिखी होती है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचारों के बीच में जमीन और आसमान के अंतर है। उतना बड़ा विचार परमेश्वर हमारे बारे में कर रहा है, मगर हम लोग परमेश्वर के सामने हमारे विचारों को लेकर जाते हैं। इसी के वजह से हम फेल हो जाते हैं हमारे लाइफ में। यस हालेलुया, हम पूरी रीति से हमारे कागज व्हाइट पेपर को प्रभु के हाथ में देना चाहिए। हालेलुया, प्रभु जो तूने विचार किया वही पूरा कर दे। हालेलुया, यस, बहुत अच्छा से उसने स्टोरी बताई है। और दूसरा क्वेश्चन, अक्षदा बहुत अच्छा से क्वेश्चंस निकाली है। मैं विश्वास करती हूँ सब लोग अच्छे से लिखा है। हालेलुया, यस। और वर्ड वेदांगी बहुत अच्छा से ली है। सम्मान करना, आदर करना, ये बहुत हमारे बीच में ज़रूरत है। एक विश्वासी के जीवन में ये नहीं रहता तो हम लोग, हालेलुया, विश्वासी करके बोला व्यर्थ है। हम लोग एक दूसरों को आदर करना ज़रूरी है। वो छोटा भी है, बड़े भी, कोई भी क्यों ना हो, उन्हें आदर करना ज़रूरी है। हालेलुया, हमारे पास्टर भुरूज है वहाँ आंध्रा के पास्टर, वो हमको मतलब हम बचपन से उनके सामने हैं, तो बचपन से हमको कभी भी उसने तू करके उसने कभी भी हमसे बात नहीं किया है। आप ऐसा रिस्पेक्ट देता। तो उतना बुजुर्ग व्यक्ति भी इतने छोटे छोटे बच्चों से भी वो आप करके बात करते थे। मतलब आदर, बड़े नहीं उधर नहीं, सभी को हम लोग आदर करना ज़रूरी है। हालेलुया, मैं बीच में एक घटना को देखी थी लेडीज़ मीटिंग पूरा होने के बाद कि एक सिस्टर ने अपने भाई को लेकर आई थी, तो उनका भाई दारू पीने वाला है, जाने दो, वो उनका खुद का बात है, मगर उस सबके सामने वो हंसते हंसते वो बात बोल रही थी। उसके भाई आया तो उनको प्रार्थना करवाना है तो करवाना चाहिए। वो सबके सामने ऐसे बोल रही थी कि देखो मेरा भाई दारू पीता है। वो बहुत हंस ने बात कर रही थी, तो बहुत शेम फील हो गया था उस समय में उसका भाई, क्योंकि हम सब नए हैं, हमारे सामने उनकी खुद की बातें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे भी बहुत हर्ट लगा था ये बात कि वो व्यक्ति हर्ट हुआ था। उसका चेहरा देखकर मुझे भी बहुत हर्ट हुआ था कि ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए दूसरों से। वो कोई भी क्यों ना हो, वो खुद का, आपका भाई, आपका माँ, वो कोई भी क्यों ना हो, दूसरों के सामने उनकी इज्जत हमने करना ही है। उनका ही नहीं, हमारे बच्चों का भी इज्जत हमको करना है। तो किसी के सामने किसी का भी हम लोग बेइज्जती नहीं करें। यस हालेलुया, इसी को कहते हैं हम लोग क्या है, रेस्पेक्ट देना, आदर करना। ये बात को हम सीखना ज़रूरी है। यस हालेलुया, ये बहुत अच्छा से वचन लिया गया है, बहुत अच्छा वचन है। प्रभु का महिमा मिले। ये सारे बातें आपको समझ में आया है, मैं विश्वास करती हूँ। इन विषयों में प्रभु ने आपको सहायता की, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। एक बार ताली बजाए, यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे, पवित्र आत्मा के लिए ताली बजाएंगे, परमेश्वर के लिए ताली बजाएंगे, खुद अपने लिए ताली बजाएंगे, एग्जाम लिखने वालों के लिए ताली बजाएंगे। यस हालेलुया, यस, प्रभु का महिमा मिले। तो अप्रैल का मैं बताकर जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगी। गाने का समय शेजल का है, कंठस्थ वाक्य साक्षी और समीक्षा का है। सबमिशन, टॉपिक सबमिशन मतलब समर्पण करना या अर्पण करना या सौंपना, अपने आप को सौंपना। सबमिशन मतलब अपने आप को, मतलब समर्पण करना, अर्पण करना मतलब कुछ बलिदान, वो मतलब कि अपने आप को, वो कौन सा भी मतलब आपको सौंपने का मतलब ऐसा अर्थ आने वाली वचन कौन से भी लो, मतलब सबमिशन, सबमिशन होना मतलब समर्पण करना या सौंपना, ऐसे बात का। ओके, और स्टोरी ज़ेरुब्बाबेल है, स्टोरी का टाइम। और क्वेश्चंस अंकिता निकालेगी। 1 कोरिंथियंस पूरा, ओके, और वर्ड निकिता। ओके ओके, यस हालेलुया। प्रार्थना करके क्लोज करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, सुंदर समय में आपकी दया और अनुग्रह के द्वारा प्रभु आज किसी प्रोग्राम पूरा आपने अच्छा से चलाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु हमारे शक्ति, बल, बुद्धि, ज्ञान से
कुछ नहीं प्रभु, कंप्लीट आपके आत्मा के कंट्रोल में वश में होकर होने के लिए सहायता किया है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। बा हालेलुया, आपके बच्चों को आपने इस्तेमाल किया है प्रभु, आपको महिमा मिले प्रभु। हालेलुया पप्पा, हालेलुया, और भी आपके बच्चों को और भी इस्तेमाल कीजिए प्रभु यीशु मसीह, आपकी इच्छाओं को पूरा कीजिए प्रभु। हालेलुया, आपको ही महिमा मिले सिया प्रोग्राम के द्वारा प्रभु। अगले टाइम का भी प्रभु सिया प्रोग्राम आपके हाथों में देते, आपके बच्चों को इस्तेमाल कीजिए यीशु मसीह। आपको ही महिमा मिले, आपको ही महिमा मिले, आपको ही महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। येशु रक्तम जयम, येशु रक्तम जयम, येशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमेन। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।